सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। मेरे ऐसे तो कैसे हो आप सब। और जैसा आपने देखोगे टाइटल वैसा ही है कि दिल्ली, कलकत्ता, अंडमान निकोबार और बेंगलोर। मेरे ऐसे तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वो अद्भुत अद्भुत काम इन दिनों कर रहे हैं। और यकीन मानना कि 15 तारीख है, 15 सितंबर है आज, इतवार का दिन है जब ये वीडियो देख रहे हो आप। और 15 तारीख को मैं दिल्ली में था, 15 तारीख को ही मैं कलकत्ता में था, 15 तारीख को मैं अंडमान निकोबार में यानी कि पोर्ट ब्लेयर में, और 15 तारीख को ही मैं बेंगलोर में हूँ। ये एक सरप्राइज़ है ना, बहुत अद्भुत है कि एक ही दिन में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कैसे तय होता है। ये परमेश्वर ताकत को सामर्थ्य देते हैं। और फिर पुणे, है ना, पुणे तो मैं कल जा रहा हूँ। मेरे ऐसे तो एक अनाउंसमेंट भी है और बहुत कुछ है इस वीडियो में, इसलिए ये वीडियो आपको दिखाई और सुनाई जा रही है। और मेरा नंबर भी आपको मिलेगा ताकि वो नंबर से आप कांटेक्ट कर सको। देखो व्हाट्सअप ही करना, कॉल मैं ज़्यादा पिक नहीं कर पाता हूँ। आपको पता है जब मैं विजिट पे रहूँगा फ़ोन बंद ही रहेंगे, लेकिन व्हाट्सअप पे क्या है कि मैं रात में भी उनका रिप्लाई करता हूँ, है ना। तो आप व्हाट्सअप देना तो उनका रिप्लाई मिलेगा। लेकिन मैं बहुत सारी बातें बताऊँगा आपको। फिर प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता प्रभु जी, मैं बोलूँ तो तेरी ओर से बोलूँ और जो सुने तो तेरी ओर से सुने, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं से बेंगलोर में हूँ। और बेंगलोर में क्यों हूँ? क्योंकि अंडमान निकोबार से जो फ़्लाइट है पुणे के लिए वो बेंगलोर में लैंड करती है, ब्रेक लेती कहीं और फिर वो जाती है, जैसे आने में ही ऐसा हुआ। लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ और ज़रा ध्यान से सुनना कि पहली बात, देखो परमेश्वर का एक चीज़ है। मेरे से तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ बताना चाहता हूँ और ज़रा ध्यान सुनना। देखो इस समय परमेश्वर विजिट पे ले जा रहे हैं, हर जगह विजिट चल रही है ना। जो नंबर आपको मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है ताकि आप उस नंबर को कांटेक्ट कर सको। अभी 16, 17, 18 में पुणे में हूँ, है ना। पुणे में मैं एयरपोर्ट के पास से होटल ले रखा है, उस होटल में हूँ मैं। तो अगर आप पुणे में आ सकते हैं, है ना, मिलने के लिए, तो आपके पास कॉन्टैक्ट है, आप कॉल करें, मैसेज करें, कॉल ना करें, मैसेज करें, है ना। और दूसरा कि जब मैं फ्री होऊंगा ना, हो सकता है मैं 3 दिन काफ़ी लोगों से बात करूं कॉल पर, है ना। अगर मेरा कोई विजिट नहीं होगा 3 दिन में, तो मैं उस होटल में जाकर 3 दिन, है ना, काफ़ी लोगों से बात करूँगा। तो 16, 17, 18 मेरी विजिट है पुणे में, ठीक है। और विजिट नहीं होगी तो मैं कॉल पे बात करूँगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आप बेंगलोर में हैं, बेंगलोर से है, आप बेंगलोर में कर सकते हैं। आप कलकत्ता से कर सकते हैं। आप अंडमान निकोबार से, वहाँ से कर सकते हैं। आप कहीं भारत के किसी भी कोने में ना आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर दास आए और आकर आपके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करे और उस जगह को, उस चीज़ को बदल दे। देखो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहचान लेना हम किसकी संतान है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना में लिखा है कि उसने, परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। जब हम उसकी संतान है ना, देखो एक शेर का बच्चा शेर होगा तो वो भी क्या होगा? खतरनाक होगा, है ना। होगा नहीं होगा? अगर एक राजा का बेटा राजा है, राजकुमार है, तो वो भी पैसे वाला होगा। अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हम परमेश्वर जैसे है। तो अगर हम परमेश्वर जैसे हैं ना, तो जो बोलेंगे वो होगा, जो करेंगे वो होगा। और निराशा नहीं हमारी लाइफ पे, डिसअपॉइंटेड नहीं हमारी लाइफ में, कोई भी ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने कहा दिन हो गया, परमेश्वर रात हो गया, परमेश्वर का मुर्दे जिंदा तो हो गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पिता करता है वही उसका बेटा करता है ना। अगर हम ये सीख ले, है ना, अगर हाथी को अगर उसकी वैल्यू पता चल जाए तो वो तहलका मचा दे। अगर हम पता चल जाए ना कि हमारी वैल्यू क्या है, परमेश्वर हमें कितने चाव से बनाया, कितने प्रेम से बनाया, अपने हाथों से बनाया, और क्यों बनाया है? क्योंकि हम उसकी रचना है। हमसे वो परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहता है। एक बड़े उस पर सरदूत वो काम नहीं कर सकते जो प्रभु ने हमें दिया है, प्रार्थना का, उससे बात करने का, है ना, उसके साथ बैठने का, एक पिता एक बेटे का रिश्ता, एक संतान का रिश्ता करने का। अगर ये बात आप जान लो ना, यकीन मानना आज आप भी मुर्दे जिंदा करने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जितने भी परमेश्वर के दास इस पृथ्वी पर है ना, वो भी इंसान है, वो भी परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर को चुना है। अगर आज वो काम कर रहे तो कल आप करोगे यीशु मसीह के नाम में। बस परमेश्वर को बॉडी चाहिए, एक शरीर चाहिए, है ना, एक जन चाहिए जिससे वो बात कर सके और उसके द्वारा परमेश्वर बड़े काम कर सके। दुष्ट आत्मा भी तो शरीर ढूंढती है ना, दुष्ट आत्मा भी शरीर ढूंढती है। ऐसी परमेश्वर हमें इंसान को ढूंढता है ताकि हम उस परमेश्वर हमारे द्वारा, है ना, अपनी महिमा करें और उसके द्वारा हमारी महिमा हो। और दूसरा मेरे ज़िंदगी का अनाउंसमेंट और करनी थी मुझे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम परमेश्वर की संतान है तो हम नॉर्मल नहीं है, हम सामर्थ्य है ना। हम परमेश्वर, वचन कहता है तुम ईश्वर हो। हम वो कर सकते हैं जो परमेश्वर ने करके दिखाया है, और रियली है ये फैक्ट बात है।
बस शैतान हमें क्या करता, नहीं तू कमज़ोर है, तू कुछ नहीं कर सकती, तू ऐसी है, तू वैसा है। अरे परमेश्वर के जो चेले हैं, जो भविष्यवक्ताएं हैं, जो आज भी काम कर रहे हैं, चाहे उनका विजेंद्र पास्टर हो, वो भी तो इंसान ही है, लेकिन उन्होंने उनकी आंखें खुल गई और वो जान गए कि वो परमेश्वर में सब कुछ कर सकते हैं। जो मुझ में सामर्थ्य देता है, मैं इसमें सब कुछ कर सकता हूँ। ये बात आप जान लो, और जान लोगे ना तो आप तहलका मचा दोगे, शैतान की सारी नींवें डाल दोगे, अपने घर को बचा लोगे, हर चीज़ को बदल दोगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा हर चीज़ को बदल दोगे, जहाँ हो ना उसी जगह को पंजाब बना दोगे यीशु मसीह के नाम में। जिधर भी हो आपको लगता है कि मेरे से क्या होगा, बहुत कुछ होगा, मौका तो दो खुदा को, खुदा आपके द्वारा बड़े काम करेगा। आमीन। मैंने जैसे तो एक अनाउंसमेंट और करनी थी, इसी चैनल पर आपको डेली इसी चैनल पर डेली आपको 6 बजे, शाम के 6 बजे प्रार्थनाएँ करेगी, चाहे वो लाइव हो, शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, कोई भी हो, इसी चैनल पर डेली एवरी डे शाम के 6 बजे। तो आप अलर्ट मोड पे रहना। देखो परमेश्वर नहीं चाहते हमें आराम मिले। कौन सा आराम? जो आराम जो शैतान को मौका देता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक्टिव रहें हर पल हर दिन, और अपने दास को परमेश्वर ने कि मुझे इतनी तरह इस्तेमाल कर रखा है, मैं खुद हैरान हूँ। इतने चैनल खोल के दे रखे, उस पर काम भी करवाता है ना। मैं घर भी जाता हूँ, विजिट भी करता हूँ, हर चीज़ करने के बाद फिर नया काम दे देता है। परमेश्वर में जितना हम बढ़ेंगे उतना काम बढ़ेगा, याद रखना। मैंने कहा परमेश्वर की कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि 2 साल नौकरी कर लो तो 30 साल आराम से बैठ के खाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पुराने हो गए और फिर हमारी चलेगी। लेकिन परमेश्वर का काम अलग है। हम जितने पुराने होते रहेंगे उतने नए होते रहेंगे और उतना काम बढ़ता रहेगा। अभी आज ही परमेश्वर मुझसे कहा कि तू इस चैनल पर आप डेली वीडियो डालेगा। डेली का मतलब डेली। अब डेली को मैं कैसे टाइम मैनेज कर लूँगा, सब परमेश्वर करेगा, है ना। वो लाइव हो सकता है, वो रिकॉर्डेड हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है, वो ऑडियो हो सकता है, लेकिन कि 6 बजे आपको इस चैनल पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, हर दिन शाम के 6 बजे। बाई चांस अगर नहीं भी हो पाया वो अलग बात है, लेकिन मिलेगा जरूर। जो खुदा ने कहा, परमेश्वर को उसका आज्ञा मानना मेरा काम है और आपका काम है देखना। देखो अगर आप हर दिन हर टाइम व्यस्त हो ना, आप प्रार्थना करते समय, काम करते समय प्रार्थना देख रहे हो, काम कुछ भी मतलब 24 घंटे में, तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा एक पल भी आपके जीवन से आशीष चुराने का। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि जो वो आशीष दे रहे शैतान ना चुराए। इसलिए वो आपको एक भी मौका ऐसा नहीं देंगे जिसमें आप आराम से रहो और शैतान उस आराम में दखल दे दे, बल्कि हमें अलर्ट रहना है और परमेश्वर में आगे बढ़ना। आमीन। तो ये सारे काम परमेश्वर मुझे देता है और मेरा आना जाना सब कुछ परमेश्वर संभालता है। मैं खुद हैरान हूँ, एक दिन में इतना लंबा टूर, और सोया नहीं मैं, यकीन मानो सोया नहीं मैं, है ना। और परमेश्वर देखो अद्भुत है, कितने घंटे हो गए मैं, मुझे याद भी नहीं, और फिर से चलाएगा, फिर से पूरा रात, फिर से यहाँ से पुणे का सफ़र। रेस्ट नहीं देता, लेकिन फिर भी ताकत को देता है। ये परमेश्वर का बल है। वचन कहता है ना, जो प्रभु सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। आज आपकी बारी है। अगर आप चाहते हो ना खुदा के लिए आगे बढ़ना, अगर आप चाहते हो परमेश्वर के लिए बढ़ना, तो स्वागत है आपका सभी का परमेश्वर की हजूरी में। तो मेरे दे दो, आपको नंबर मिले व्हाट्सअप करना, आपको जैसा मिले वैसा करो, परमेश्वर की हजूरी में रहो, समय निकालो। समय परमेश्वर का है और जब आप समय निकालोगे परमेश्वर आपके लिए समय निकालेगा। आमीन। आइए मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है पिता, तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, और जब ये बात हम समझ लेंगे पिता, तो शैतान हमारे पैरों के नीचे है। हर अंधकार नरक की शक्ति हमारे पैरों के नीचे है। मैंने कहा कोई भी नरक की शक्तियाँ आज इनको आशीष पाने से नहीं रोक सकती। मैं बेंगलोर के लिए घोषणा करता हूँ, मैं पुणे के लिए घोषणा करता हूँ, मैं दिल्ली के लिए घोषणा करता हूँ, मैं पिता परमेश्वर कलकत्ता और पिता अंडमान निकोबार की घोषणा करता हूँ, और मैं घोषणा करता हूँ पूरे भारत के लिए पिता, जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी पिता, आज तेरा घोषणा करता इस एयरपोर्ट में अभिषेक से भरकर कि इनकी लाइफ में से हर डिप्रेशन, निराशा, परेशानी जाती रही यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी वक्त से पिता आज मैं डिक्लेयर करता हूँ, हर जाटने का शराब, हर कमज़ोरी, हर दुर्बलता, हर परेशानी, गरीबी, हर लाचारी, हर वो मोबाइल एडिक्शन, हर व्यभिचार का आत्मा, हर वो आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता ये लोग फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। नरक की अंधकार की कोई शक्ति इनको आज नहीं रोक सकती आशीष पाने, तरक्की होने थे। पिता ये अपने आप को पहचाने कि तेरी संतान जो चाहे ये वो होगा। आज इनकी ज़ुबान पे तेरा पहरा है पिता। आज इनकी पिता आंखें खुल चुकी है पिता परमेश्वर। आज ये कमज़ोर नहीं, ये दुर्बल नहीं, ये कायर नहीं, ये पापी नहीं, ये तेरी संतान है पिता। दूध के दूल्हे नहीं बल्कि पिता परमेश्वर तेरे लहू के दूल्हे है पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ और ऐसा हो गया, मैं विश्वास करता हूँ पिता। जो तूने काम दिया उसको मैं कर पाऊँ, मुझे सामर्थ देना। हाँ, और आमीन के साथ प्रार्थना सुन, ये डिक्लेयर सुन और ये पूरा कर की लाइफ में मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ। जिसे विश्वास से बोले आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ कि आज जो डिक्लेयर हुआ ना वो 100% हुआ और आपकी लाइफ पे है।
और ये आपका काम है, आप परमेश्वर दास के लिए प्रार्थना करना, सपोर्ट में आगे बढ़ना और खुदा की हजूरी में मजबूत रहना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।